उनके बेटे को क्या मैं कहूं, अपराधी कहूं या मैं कहूं कि वो बेगुनाह है? मैं क्या कहूं? बिहार की जनता सवाल कर रही है कि भूखमरी क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, अशिक्षा क्यों है, नीति आयोग की रिपोर्ट में हर सूचकांक में पिछड़ेपन पे बिहार क्यों है? ये संजीव मिश्रा जो लोगों की जान से खेलता है, नकली दवा बनाता है, उसको भी बिहार की जनता सड़कों पे दौड़ा रही है। ये श्रवण कुमार जो मंत्री हैं, उनको भी बिहार की जनता सड़कों पे दौड़ा रही है और उनसे सवाल कर रही है कि आपने इतने दिन जुमलेबाजी क्यों की? किस भारत सरकार के डेटा में बिहार अग्रणी स्थान में है? मैं चैलेंज करता हूं, किसी स्थान में नहीं है। हर चीजों में, हर सूचकांक में भारत सरकार के बिहार पिछड़ेपन में नंबर 1 है। देखिए, रघुनाथपुर सीट से आरजेडी ने शहाबुद्दीन के बेटे उसामा पे जो है वो भरोसा जताया है और उसके बाद जो है वो लगातार अब सवाल उठ रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक सवाल उठाया, इसके साथ उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को अगर आरजेडी टिकट देती है तो बिहार एक बार फिर से जंगल राज में तब्दील हो जाएगा। इसके साथ ही महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, ये चर्चा लगातार चल रही है। इसको लेकर भी बात करेंगे कि क्या वाकई महागठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है, क्या आरजेडी ने ओसामा पे जो भरोसा जताया है वो ठीक है, आरजेडी में जिस तरीके की खिस्तान देखने को मिल रही है, इसको लेकर भी बात करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी प्रवक्ता आरजू खान है, जानने का प्रयास करेंगे इनसे। सर, रघुनाथपुर सीट से आप लोगों ने ओसामा पे भरोसा जताया है, इसको लेकर अमित शाह सवाल उठा रहे हैं कि ऐसे लोगों को टिकट देने से बिहार में जंगल राज की वापसी हो सकती है। सवाल ही ऐसे आदमी उठा रहे हैं जो खुद ताड़ी पार थे, वैसे लोगों का क्या जवाब देना है? और थोड़ा सा उनसे पूछिएगा, उनको तो 2 शब्द बोलने चाहिए थे आनंद मोहन के ऊपर भी, जिसको कानून में संशोधन करके बाहर निकाला गया सिर्फ अपनी गद्दी बचाने के लिए। उनके बेटे को क्या मैं कहूं, अपराधी कहूं या मैं कहूं कि वो बेगुनाह है? मैं क्या कहूं, आप ये बताइए। हुलास पांडे कौन है? अनंत सिंह जी कौन है? पप्पू पांडे कौन है? ये सब नाम कौन है? जो 17 कैबिनेट के मंत्री हैं ना, उनके ऊपर गंभीर आरोप है, गंभीर कानून की धाराएं लगी हुई हैं, उनके ऊपर भी उनको बोलना चाहिए था। लेकिन बेशर्म सियासत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। बिहार की जनता सवाल कर रही है कि भूखमरी क्यों है, बेरोजगारी क्यों है, अशिक्षा क्यों है, नीति आयोग की रिपोर्ट में हर सूचकांक में पिछड़ेपन पे बिहार क्यों है? इस सवाल का जवाब उनके पास नहीं है। वो आते हैं, हिंदू मुसलमान की ध्रुवीकरण करते हैं, उस संविधान की शपथ लेते हैं जिसमें कहा जाता है कि 140 करोड़ हिंदुस्तानी, पहले हिंदुस्तानी ये बात में वो हिंदू या मुसलमान होगा। लेकिन ये तो संविधान को कुचलने वाले लोग हैं ना। इनकी गद्दी जब छीनती हुई जाती है तो इस देश के लोगों को हिंदू मुसलमान में झगड़ा लगा के, ध्रुवीकरण करके, की राजनीति करके ये गद्दी पर स्थापित होना चाहते हैं, जो बिहार की जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली है। कह रहे हैं ऐसे ऐसे लोगों को आप लोग टिकट दे रहे हैं, इससे जंगल राज आ जाएगा। उनको बोलना चाहिए था ना, उनको बोलना चाहिए था ना, ये कौन सा जंगल राज है जो 20 सालों से है? ये तो सुशासन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। सुशासन की कौन सा सुशासन? कौन सा सुशासन? जहां मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड होता है, जमीनें खोद दी जाती हैं, जमीन खोदने के बाद उसके नीचे से कंकाल निकलता है और उसके बाद भी बच्ची वो बराबर नहीं होती है, जिसको खिड़की से खींच लिया जाता है इस डबल इंजन सरकार में, जो कहती थी कि बड़े तोंद वाले चाचा, बिना सर पे बाल वाले चाचा, वो बच्ची कहां है? ये सवाल पूछ रहा है बिहार। वो बताएंगे? उसके बाद भी कोई अपराधी घोषित नहीं होता है। इनको शर्म नहीं आती है? इनको शर्म नहीं आती है? जो एनसीआरबी के डेटे में 27,000 महिलाओं और बच्चियों के साथ जो बलात्कार हुए हैं, वो सुशासन की बात करते हैं। ये बेशर्म सियासत कर सकते हैं। बिहार की जमीन की, बिहार के आम आवाम की अगर कोई लड़ाई लड़ता है तो उसका नाम राष्ट्रीय जनता दल है, वो महागठबंधन है। और बिहार प्रदेश की जनता ने ये ठान लिया है। ये कितना भी हमारे ऊपर दोषारोपण कर लें, बिहार को जनता इनको गद्दी से बाहर का रास्ता दिखाएगी और ये देख नहीं पा रहे हैं। अब बताइए, बिहार के जो हेल्थ मिनिस्टर है मंगल पांडे, उनको बिहार की जनता, बिहार की आवाम सड़कों पे दौड़ा रही है, सवाल का जवाब लेना चाहती है, लेकिन मंगल पांडे भागे हुए नजर आते हैं। ये बचौल कौन है जो जहरीले बोल बोलता है? उसके खिलाफ बिहार की जनता ने मोर्चा खोल रखा है, उनको भी सड़कों पे दौड़ाया जा रहा है। ये संजीव मिश्रा जो लोगों की जान से खेलता है, नकली दवा बनाता है, उसको भी बिहार की जनता सड़कों पे दौड़ा रही है। ये श्रवण कुमार जो मंत्री हैं, उनको भी बिहार की जनता सड़कों पे दौड़ा रही है और उनसे सवाल कर रही है कि आपने इतने दिन जुमलेबाजी क्यों की, हमारे अधिकारों का हनन क्यों किया? उसके बाद भी बड़ी बड़ी लफाजियों से सरकार नहीं चलती है, दृढ़ संकल्प से चलती है। जो दृढ़ संकल्प राष्ट्रीय जनता दल के अंदर है, लीडर ऑफ अपोजिशन तेजस्वी प्रसाद के अंदर। आपके गठबंधन में बड़ा चर्चा चल रहा है खींचतान की,
कहा जा रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, कितनी सच्चाई है सर इसमें? ये कह कौन रहा है? ये कह कौन रहा एनडीए है? के घटक दल लगातार कह रहे वो हैं, कभी ये चिराग बताएं, पासवान कहते हैं, कभी वो अमित शाह ये बताएं, वो चिराग पासवान ये बताएं कि वो तो कह रहे थे कि मैं उस गठबंधन का हिस्सा हूं, दुर्भाग्य से जहां क्राइम बढ़ गया है जिसके शासन सत्ता में। फिर वो कौन सा प्रेशर पॉलिटिक्स होता है कि उनकी जुबान सिल जाती है, आवाज नहीं निकलता है। सुबह में उपेंद्र कुशवाहा कहते हैं ऑल इज वेल, शाम में कहते हैं ऑल इज नॉट वेल। वो कौन सा प्रेशर है जिसकी वजह से उनकी जुबान फिर सिल जाती है? एनडीए में तो सीटों का बंटवारा काफी अरे ये आसानी कैसा से हो गया, बंटवारा आपके है? ये गठबंधन कैसा बंटवारा है जहां प्रेशर, दो गुजराती आते हैं, प्रेशर करते हैं, छड़ी चलाते हैं, उनकी आवाजें बंद हो जाती हैं। वो ये कैसा गठबंधन है जो कहते हैं कि हम गठबंधन को आगे लेके जा रहे हैं, आधा जदयू को समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का घोषणा नहीं कर रहे हैं, करते हैं नेतृत्व में। तो नेतृत्व तो शिवराज चौहान जी का भी था, नेतृत्व तो एकनाथ शिंदे का भी था, फिर उनके पास क्या हुआ इतिहास जानता है। इतिहास को फिर दोहराया जाता है बिहार प्रदेश में। लेकिन सरकार नहीं बनने वाली है एनडीए समर्थित सरकार की, क्योंकि बिहार की जनता ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बिहार पकड़ रहा है रफ्तार, फिर से एनडीए सरकार लगातार एनडीए के एक एक किस कार्यकर्ता चीजों में एनडीए एनडीए सरकार में, किस चीजों में बिहार ने रफ्तार पकड़ा, इन बेशर्मों से जरा पूछिए। किस भारत सरकार के डेटा में बिहार अग्रणी स्थान में है? मैं चैलेंज करता हूं, किसी स्थान में नहीं है। हर चीजों में, हर सूचकांक में भारत सरकार के बिहार पिछड़ेपन में नंबर 1 है। और इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड और उसके सहयोगी दल हैं। 3 करोड़ जो गरीब मजदूर है इस बिहार प्रदेश से ई श्रम पोर्टल पे रजिस्टर्ड है, जो 2 वक्त की रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्य में जाता है, इसका जिम्मेदार कौन है? और अगर ई श्रम पोर्टल को हटा दे तो उसकी तादाद लगभग 5 करोड़ है। आप तो कह रहे 20 हैं कि सालों के एनडीए बाद में आज भी अगर बिहार में 2 वक्त रोजी रोटी के लिए पलायन है, आज भी छठ मनाने के लिए अगर बिहारी आता है तो वो लैट्रिन में, टॉयलेट में बैठ के आता है, सफर करता है, ट्रेन की सीढ़ियों पर बैठ कर आता है, सफर करता है, इसका जिम्मेदार कौन है आप बताइए मुझे। तो कहा जाता है कि पलायन की शुरुआत कब हुई थी सर? ये नकली लोग हैं, ये कभी मुद्दों की बात नहीं करते हैं। पलायन की शुरुआत ये बताइए ना, सरकार में इस पलायन की प्रदेश में शुरुआत समाजवाद कब स्थापित हुआ? मनुवाद सामंतवादियों को किसने तमाचा मारा? किसने सबको बराबरी का हक दिया? किसने एक साथ बैठने की चारपाई पे आजादी दी? किसने किसी के कुएं से जाके किसी दलित वंचित को पानी पीने का अधिकार दिया? इस पे बात कब होगी? इसलिए बातें नहीं होगी क्योंकि जो गरीबों के मसीहा आदरणीय लालू प्रसाद यादव है ना, वो दलित वर्ग से आते हैं और यही चीज उनको चुभता है। अब बताइए ना, जगन्नाथ मिश्रा के बारे में बात नहीं होगी। जगन्नाथ मिश्रा के घर के लोगों को कैबिनेट का मंत्री नीतीश मिश्रा को बनाया गया, ये कौन सी मानसिकता है भाई? थोड़ा आप हमको ये भी बता दीजिए। अरे इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी मधेपुरा में मंदिर में जाते हैं, मंदिर को धुलवाया जाता है। ये आजादी उनको किसने दी? यही इनको चुभता है कि गरीब वंचित शोषित समाज से का आदमी इतना ऊपर कैसे चला गया, उस प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसे बना, वो कैसे पैर पे पैर चढ़ा के बैठ सकता है, यही इनको चुभता है। तो महागठबंधन में एक ही सीट से आरजेडी और कांग्रेस दोनों लोग उम्मीदवार उतार रहे हैं। कहीं मैंने आपको इस सवाल का जवाब दे दिया कि हमारे अंदर तो फ्रेंडली चीजें चल रही हैं। आखिर में वो प्रेशर क्या है उन लोगों के अंदर जो कहते हैं ऑल इज नॉट वेल, जो कहते हैं कि नीतीश कुमार की जो नाराजगी है वो जायज है। पॉलिटिक्स दो गुजराती आते हैं, नहीं नहीं, 2 गुजराती आते मुकेश हैं। सहनी लगातार 4 बार प्रेस सुन लीजिए ना, मुकेश सहनी जी ने अभी तक कोई बयान तो नहीं ना दिया जो आधिकारिक बयान हो, जिससे आपको लगता हो कि हमारे गठबंधन के अंदर कुछ ठीक नहीं है। लेकिन वो क्या परेशानी है, वो क्या मजबूरी है कि 2 गुजराती आते हैं जो कहते हैं कि सुबह में नाराजगी उनकी जायज है नीतीश कुमार की, जो कहते हैं ऑल इज नॉट वेल, जो कहता है कि मैं उस सरकार का हिस्सा हूं जिसमें अपराध बढ़ गए हैं, और उसके बाद उनके मुंह सुल जाते हैं, लब से जुबान से बातें नहीं निकल पाती हैं। आखिर में इस पे कभी आपने गहन परीक्षण किया है क्या? इस बार चुनाव का असर क्या परिणाम? बिहार की जनता मालिक है और बिहार की जनता ने जिस तरीके से इनको खदेड़ना शुरू किया है, बिहार की जनता मूड बना चुकी है। बदलाव निश्चित है, तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार, महागठबंधन की सरकार बिहार में आने वाली है। महागठबंधन में ऑल इज वेल, डेफिनेटली ऑल इज वेल। चलिए, रघुनाथपुर सीट से आरजेडी ने शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब पे जो है वो भरोसा जताया है और इसको लेकर लगातार एनडीए के लोग जो है वो हमलावर हैं। अमित शाह ने सवाल पूछा और कहा कि जिस तरीके से ओसामा साहब पे वहां भरोसा जताया गया है, ऐसे में बिहार जो है वो जंगल राज की तरफ बढ़ रहा है। ऐसे ऐसे लोगों को अगर टिकट दिया जाए तो बिहार में फिर से जंगल राज की वापसी हो सकती है। वहीं कई सवाल थे महागठबंधन में खींचतान को लेकर,
उस पर भी हमने बात की। हमारे साथ बात करने के लिए आरजेडी प्रवक्ता अर्जुन खान थे, जिनसे बातचीत कर रहे थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि इस तरीके से बिहार के लोगों ने इस बार मूड बदला है और इस मूड के हिसाब से देखिए तो महागठबंधन की सरकार इस बार हर हाल में बन रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। धन्यवाद।